आज हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बौद्ध धर्म में महादेव कौन है? क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी शिव या महादेव का जिक्र मिलता है? लेकिन क्या वे वही शिव हैं जिनकी हिंदू धर्म में पूजा होती है? या फिर बौद्ध परंपरा में उनका कोई अलग रूप और महत्व है? क्या त्रिपिटक और बौद्ध ग्रंथों में महादेव का कोई उल्लेख मिलता है? अगर हां, तो उनकी भूमिका क्या है? क्या बौद्ध धर्म में भी शिव की आराधना की जाती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच का संबंध। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, जहां वैदिक और शैव परंपराएं प्रचलित थीं। बुद्ध के समय में शिव की पूजा पहले से ही प्रचलित थी, लेकिन बुद्ध ने वेदों और पुरोहितवाद की आलोचना की थी। इसीलिए यह देखना रोचक होगा कि बौद्ध धर्म में शिव या महादेव की क्या भूमिका रही है। बौद्ध धर्म में शिव या महादेव का उल्लेख त्रिपिटक में शिव का उल्लेख। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, लेकिन इसमें शिव या महादेव का कोई सीधा उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि कुछ स्थानों पर ईश्वरवाद और ब्रह्मवाद की चर्चा हुई है, जिनकी तुलना हिंदू धर्म के देवताओं से की जा सकती है। त्रिपिटक में बुद्ध निर्वाण और आत्मज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं और किसी भी सगुण देवता की पूजा पर बल नहीं देते। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बौद्ध परंपराओं में महादेव की कोई भूमिका नहीं थी? महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म में महादेव। जब हम महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते हैं, तो हमें महादेव का उल्लेख मिलता है। वज्रयान परंपरा में महादेव को एक रक्षक देवता के रूप में देखा जाता है। नेपाल, तिब्बत और इंडोनेशिया की बौद्ध मूर्तियों और ग्रंथों में शिव का स्थान मिलता है। बौद्ध धर्म में महाकाल और नटराज के रूप में शिव को दिखाया गया है। बौद्ध धर्म में शिव के 3 प्रमुख रूप यन, महाकाल, बौद्ध धर्म के रक्षक देवता। बौद्ध धर्म में महाकाल, महाकाला एक उग्र रूप में प्रकट होते हैं। महाकाल शिव का ही एक रूप है, जो बौद्ध धर्म में राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में महाकाल को धर्मपाल यानी धर्म के रक्षक के रूप में माना जाता है। नेपाल, तिब्बत और चीन में महाकाल की मूर्तियां और चित्र बौद्ध मंदिरों में मिलते हैं। यह बहुत दिलचस्प है कि जो शिव हिंदू धर्म में एक सृजन और संहार के देवता हैं, वही बौद्ध धर्म में तांत्रिक साधनाओं के रक्षक देवता बन जाते हैं। 2 नटराज। बौद्ध धर्म में शिव का तांत्रिक रूप, शिव का नटराज रूप, जो हिंदू धर्म में तांडव नृत्य का प्रतीक है, बौद्ध धर्म में तांत्रिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के कई ग्रंथों में नटराज शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यह नृत्य जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक माना जाता है, जो बौद्ध धर्म के निर्वाण के सिद्धांत से जुड़ता है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखो और आप जिस जगह से या वीडियो देख रहे हैं, उसे जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां-कहां के लोग देख रहे हैं और हमारा मिशन कहां तक जा रहा है। और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। 3 अवलोकितेश्वर और शिव का संबंध। अवलोकितेश्वर बौद्ध धर्म में करुणा के बोधिसत्व हैं, जिन्हें तिब्बत में चेनरेजिग कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अवलोकितेश्वर की छवि शिव से प्रभावित है। दोनों देवताओं की तीसरी आंख होती है। दोनों को सृष्टि का रक्षक कहा जाता है। अवलोकितेश्वर को भी नटराज की तरह ध्यान में लीन मुद्रा में दिखाया जाता है। बौद्ध ग्रंथों में महादेव का जिक्र। अब हम उन बौद्ध ग्रंथों की बात करेंगे जिनमें महादेव का उल्लेख मिलता है। 1 गुह्य समाज तंत्र। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म की तांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। इसमें शिव को एक उग्र रूप में दिखाया गया है, जो बुद्ध के सामने झुकते हैं। यह बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता दर्शाने के लिए लिखा गया था। 2 काल चक्र तंत्र। इसमें शिव को महेश्वर के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उन्हें
बौद्ध धर्म के बोधिसत्वों से नीचे रखा गया है। 3. ललित विस्तर सूत्र। कुछ विद्वानों के अनुसार ललित विस्तर सूत्र में शिव, महादेव का उल्लेख देवताओं की सभा में अन्य देवताओं के साथ किया गया है। भगवान बुद्ध के जन्म के समय कई देवता उपस्थित थे और इसमें ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु सहित शिव का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन शिव को मुख्य भूमिका में नहीं दिखाया गया है, बल्कि उन्हें बुद्ध के मार्ग की प्रशंसा करने वाले देवता के रूप में संदर्भित किया गया है। बौद्ध धर्म में शिव की भूमिका क्या है? अब यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या बौद्ध धर्म में शिव की पूजा होती थी या उन्हें एक पराजित देवता के रूप में दिखाया गया? प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में शिव को अहंकारी देवता दिखाया गया। जिन्हें बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन बाद में वज्रयान और तांत्रिक परंपराओं में शिव को एक रक्षक और पूज्य देवता के रूप में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि बौद्ध धर्म में शिव की छवि समय के साथ बदली। बौद्ध धर्म में महादेव कौन है? अब तक की जानकारी से यह स्पष्ट हो गया कि त्रिपिटक में शिव का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता। वज्रयान और महायान बौद्ध धर्म में शिव को एक रक्षक देवता माना गया। कुछ ग्रंथों में शिव को बोधिसत्वों के नीचे रखा गया, तो कुछ में वे तांत्रिक देवता बने। नेपाल, तिब्बत, जापान और चीन में बौद्ध परंपराओं में महादेव के समतुल्य अवलोकितेश्वर का विशेष स्थान है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी सुना था कि बौद्ध धर्म में भी महादेव की कोई भूमिका है? हमारे YouTube चैनल का उद्देश्य यही है कि बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को हर उस इंसान तक पहुंचाया जाए जो अभी भी अज्ञानता और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह हमारा मंच है, यह आपकी आवाज है और यह हमारे समाज का भविष्य है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर किस तरह से चल रहे हैं। आइए एक नई शुरुआत करें और बाबा साहेब के सपनों को साकार करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा करेंगे और समाज में समानता और न्याय का परचम लहराएंगे।